नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया का वो काला सच जो चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे छुपा है। ये कहानी है दो लीग्स की, आईसीएल और आईपीएल, इंडियन क्रिकेट लीग और इंडियन प्रीमियर लीग। ये एक सपने की जो सुभाष चंद्रा ने देखा, जिसे ललित मोदी ने चुराकर आईपीएल बना दिया, और दूसरी तरफ आईपीएल के वो घोटाले और सट्टेबाजी के रैकेट्स जिन्होंने क्रिकेट की साख पर सवाल उठाए। सुभाष चंद्रा को कैसे धोखा मिला, ललित मोदी ने कैसे बीसीसीआई की ताकत से सबको कुचला, और आईपीएल में सट्टेबाजी का वो काला खेल जिसमें खिलाड़ी, बुकीज और अंडरवर्ल्ड ये सब शामिल थे। हर डिटेल, हर राज आज हम खोलेंगे, सब कुछ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई के लिए जहां सच आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईसीएल के जन्म की, इंडियन क्रिकेट लीग। मीडिया बिजनेस में सुभाष चंद्रा, जो जी ग्रुप के मालिक भी हैं, उन्होंने क्रिकेट में एक सुनहरा भविष्य देखा। सुभाष चंद्रा चाहते थे कि भारत में क्रिकेट को नया रंग मिले, एक नया फॉर्मेट आए, ताकि वो फुटबॉल लीग्स की तरह मनोरंजन और पैसे से खेल और खिलाड़ी का भला कर सके। जाहिर है कि उनके खुद के बिजनेस इंटरेस्ट भी इसमें शामिल थे, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो सुभाष चंद्रा ने सोचा ये सही मौका है। उन्होंने एसएल ग्रुप के तहत इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल इसकी शुरुआत कर दी। ये भारत की पहली T20 लीग थी और ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने उसका पूरा एक फॉर्मेट भी तैयार कर रखा था। आईसीएल में 4 अंतर्राष्ट्रीय टीमें थी। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वर्ल्ड 11। साथ ही 9 शहर आधारित टीमें थी। मतलब ये शहर का कंसेप्ट भी उसी समय आया था, जैसे मुंबई चैंप्स, चेन्नई सुपरस्टार्स। इनमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हुए, ब्रायन लारा, क्रिस कैन्स और हमारे अपने अंबाटी रायुडू जैसे टैलेंट। कपिल देव को इसका चेयरमैन बनाया गया था। पहले सीजन के लिए, जो फर्स्ट सीजन शुरू हुआ था, उसके लिए $1 मिलियन का इनाम रखा गया था। $1 मिलियन। सुभाष चंद्रा का सपना था कि आईसीएल क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाएगा, लेकिन यह सपना शुरू से ही मुश्किलों में घिर गया। सुभाष चंद्रा पहले भी बीसीसीआई से टकरा चुके थे। साल 2000, 2004 और 2006 में जी ग्रुप ने क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग के लिए ऊंची बोली लगाई, लेकिन बीसीसीआई ने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। गुस्से में सुभाष चंद्रा ने आईसीएल बना डाला बीसीसीआई को चुनौती देने के लिए। बीसीसीआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके लिए आईसीएल एक विद्रोही लीग थी जो उनकी ताकत और कमाई को चुनौती दे रही थी। बीसीसीआई ने तुरंत जंग छेड़ दी। सबसे पहले आईसीएल में शामिल खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। मतलब जो भी खिलाड़ी शामिल हुए थे वो दूसरे टेस्ट में नहीं खेल सकते। कोई घरेलू क्रिकेट नहीं खेल सकता, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता था। अंबाती रायुडू, दिनेश मुंगिया जैसे खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया था, तो इसलिए इन सब खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। फिर बीसीसीआई ने स्टेडियम देने से मना कर दिया। ईडन गार्डन्स जैसे बड़े मैदान आईसीएल को नहीं मिले। जो बड़े बड़े मैदान थे वहां पे बिल्कुल बैन लग गया। राज्य क्रिकेट संघों पर दबाव डाला गया कि वो आईसीएल को सपोर्ट ना करें। विदेशी बोर्ड्स जैसे ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दी गई कि उनके खिलाड़ी आईसीएल में खेले तो उन्हें अपने देश में बैन कर दिया जाएगा। मतलब साफ साफ तौर पर एक तरफा दादागिरी। तो बीसीसीआई ने आईसीएल को बंद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। उस समय विरोध में आईसीएल ने कोर्ट का रास्ता चुना। अगस्त 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट में बीसीसीआई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। कोर्ट ने आईसीएल के हक में फैसला दिया कि खिलाड़ियों को इस तरह से कॉर्पोरेट जंग का शिकार नहीं बनाना चाहिए। एमआरटीपीसी ने भी बीसीसीआई की जांच शुरू की, लेकिन कोर्ट से जीत के बावजूद आईसीएल की राह आसान नहीं हुई। मतलब कुछ जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। आईसीसी ने बीसीसीआई के दबाव में आईसीएल को मान्यता नहीं दी। लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल सरकार ने थोड़ा सपोर्ट जरूर किया, लेकिन बीसीसीआई की ताकत के आगे सब फेल हो गए। मतलब बीसीसीआई ने अपने संगठन की ताकत दिखा दी और इस वजह से आईसीएल का पूरा जो स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा जो दांव था, वो फेल हो गया। अब इस कहानी में एंट्री होती है ललित मोदी की। ललित मोदी एक बिजनेस फैमिली से थे। उनके पिता कृष्ण कुमार मोदी बड़े टाइकून थे। ललित को क्रिकेट का बड़ा शौक था और उन्हें शोहरत भी चाहिए थी, इसलिए वो बीसीसीआई में घुसना चाहते थे। किसी तरह से बीसीसीआई में घुसे। एक बार पहले वो असफल हो चुके थे, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर की, लेकिन बीसीसीआई ने इसे ठुकरा दिया।
फिर 2005 में उनकी दोस्त वसुंधरा राजे जो राजस्थान की सीएम थी, उनने ललित मोदी की मदद की। देखिए, अब वो पॉलिटिक्स का सहारा लेके ललित मोदी ने इसमें घुसपैठ की कोशिश शुरू की और वो सफल भी हो गए। वसुंधरा राजे ने खेल नियम बदल दिए जिसमें राजस्थान में, और जिससे ललित ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा कर लिया। उसी साल उन्होंने शरद पवार को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवाया और खुद वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब देखिए, ललित मोदी की एंट्री बीसीसीआई में कैसे हुई? राजस्थान के थ्रू हुई। अब ललित बीसीसीआई में घुस चुके थे, उनकी नजर आईसीएल पे थी। 2007 में जब आईसीएल शुरू हुई तो ललित को खतरा दिखा। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सितंबर 2007 में ललित ने आईपीएल की घोषणा कर दी। उन्होंने घोषित कर दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग हमने बना दी है, जो बीसीसीआई के अंडर रहेगी, आईसीएल के खिलाफ है और इस तरह से वो आईपीएल चलेगी। आईपीएल बीसीसीआई की ऑफिशियल लीग बन गई थी। इसमें $3 मिलियन का इनाम था। आईसीएल में $1 मिलियन का था, इसमें $3 मिलियन का इनाम रखा गया। बॉलीवुड ग्लैमर, चीयर गर्ल्स, सब ललित का आइडिया था। ये ललित ने कहा आईसीएल में कुछ नया नहीं है, लेकिन सच में यह था कि वो आईसीएल का पूरा फॉर्मेट चुरा रहे थे। बीसीसीआई की ताकत से आईपीएल ने बड़े स्टार्स को खींचा। 2000 में आईपीएल शुरू हुआ और आईसीएल को पीछे छोड़ दिया गया। आईसीएल को खत्म करने की पूरी कोशिश हो गई और आईसीएल खत्म भी एक तरह से हो गया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद आईसीएल को सुरक्षा चिंताओं का बहाना बनाकर और दबाव डाला गया। फिर पैसों की तंगी शुरू हुई। 2009 तक आईसीएल खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दे पा रहा था। जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के करीब $2 मिलियन बकाए थे, तो वो बार बार ये बात उठ रही थी कि आईसीएल के पास पैसा नहीं है। बीसीसीआई ने मास्टर स्ट्रोक खेला। आईसीएल खिलाड़ियों ने जो गए थे वहां पर आईसीएल में, उनको माफी की पेशकश कर दी कि आप उनको माफ कर देंगे, बशर्ते वो लीग छोड़कर आ जाए इधर। ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल की चमक में चले गए और आईसीएल को छोड़ गए। 2009 में आईसीएल खत्म हो गया, मतलब एक तरह से पूरा उन्होंने आईसीएल को बिठा दिया। सुभाष चंद्र का सपना टूट गया। सुभाष चंद्र कहते थे आईपीएल ने हमारा फॉर्मेट चुराया। सच में ललित मोदी ने आईसीएल का आइडिया लिया, बीसीसीआई की ताकत से उसे बड़ा बनाया और सुभाष चंद्र को बाहर कर दिया। मतलब वो की बिडिंग भी नहीं कर सकते थे। कपिल देव भी दबाव में झुक गए। बीसीसीआई ने उन्हें एनसीए से हटाया। फिर 2009 में वो वापस बीसीसीआई में आए। सुभाष चंद्र समझ गए कि उन्हें धोखा मिला है और फिर 2015 में आईसीएल को फिर से शुरू करने की उनकी कोशिश जो थी वो फेल हो गई। सुभाष चंद्र का सपना था कि भारत में T20 क्रांति आए, लेकिन ललित मोदी और बीसीसीआई ने उसे पूरी तरह से चुरा लिया और इस तरह से आईसीसीएल खत्म हो गया। तो दोस्तों, सवाल यह है कि इस कहानी का असली विलन कौन था? क्या सुभाष चंद्र थे जिन्होंने T20 का सपना देखा लेकिन बीसीसीआई से हार गए, या ललित मोदी से हार गए, या जालसाज ललित मोदी जिसने आईसीएल का आइडिया चुराकर आईपीएल बनाया और आईसीएल को खत्म कर दिया, ये उसका एक पूरा प्लान था, या बीसीसीआई खुद जिसने अपनी ताकत से सबको दबाया, आईसीएल को कुचल दिया और आईपीएल को खड़ा करवा दिया। ललित मोदी अपनी रणनीति में सफल हो गए थे। उधर जगमोहन डालमिया जो अध्यक्ष के तौर पर बीसीसीआई को ताकत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे और बना के रखे भी हुए थे। 2005 में ललित द्वारा उनको हटा दिया गया। डालमिया का पत्ता ललित मोदी ने साफ कर दिया। एन श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, शुरू में ललित मोदी के साथ थे, बाद में लेकिन वो भी दुश्मन बन गए। कपिल देव सिर्फ खिलाड़ियों के हक में थे। कपिल देव चाहते थे कि खिलाड़ियों को उनका हक मिले, उनका पैसा मिले और खेल आगे बढ़े। लेकिन सबसे गंदा खेल ललित मोदी ने बीसीसीआई में रहकर खेला। अपने एकाधिकार से आईसीएल को खत्म कर दिया और आईपीएल को एक बहुत धमाकेदार, चमकदार लीग बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल कभी साफ हो पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ। तब तक सच को जानें, सच को फैलाएं। जय हिंद।